हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने सिलेबस का यूनिट 4 स्टार्ट किया था। यूनिट 4 का हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टार्ट कर दिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका हमने पार्ट 1, 2, 3 देखा हुआ है। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें पार्ट 4 देखना है। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वो हमें मोटिवेट करता है। वो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ डालते रहें। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने 7th पॉइंट तक देखा था। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें 8th पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो 8th पॉइंट में क्या बताया गया? मजबूत शिक्षक भर्ती और करियर पाथ, यानी कि रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। इसके संबंध में क्या बताया गया है कि रोबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट। टीचर्स की भर्ती कैसी होनी चाहिए? शिक्षकों की भर्ती कैसी? तो मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। वही लिखा हुआ है इसके अंतर्गत, क्या है कि मजबूत पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। इस शिक्षा नीति ने क्या बताया है कि पारदर्शी तरीके से अब शिक्षकों की भर्ती होगी। वो भी कैसी होनी? रोबस्ट, मजबूत। टीचर्स विल बी रिक्रूटेड थ्रू रोबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति। और ये बात हमने देखा था कि कोठारी आयोग ने मुदलियार आयोग से भी पूछी गई थी कि किस तरीके से शिक्षकों की भर्ती एवं उनकी सेवा शर्तें एवं भत्तों के संबंध में उनको भी बोला गया, और उन्होंने भी ये बताया था कि ये जो है शिक्षकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें, भत्ते, इस संबंध में उन्होंने, चाहे हम मुदलियार की बात करें, मुदलियार आयोग की, चाहे हम कोठारी आयोग, चाहे हम 1986 की शिक्षा नीति की बात करें, तो सभी ने इस संबंध में कुछ ना कुछ कहा है। उसी क्रम में 2020 की शिक्षा नीति ने भी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में यहाँ पे क्लियरली क्या बता दिया है कि शिक्षकों की भर्ती जो है पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी, ट्रांसपेरेंट मैनर में टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी को समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रशासक या शैक्षिक शिक्षक बनने के लिए बहुस्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन और उपलब्ध प्रगति पथ के लिए एक तंत्र के साथ योग्यता आधारित पदोन्नति। क्या बताया गया है? मेरिट बेस्ड प्रमोशंस। मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा, योग्यता आधारित पदोन्नति होगी। ध्यान से सुनो, है ना? पदोन्नति कैसी? तो योग्यता आधारित, मेरिट बेस्ड promotions with a mechanism for multi-source periodic performance appraisals, यानी कि क्या होगा? बहुस्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन होगा। एंड अवेलेबल प्रोग्रेशन पाथ्स टू बिकम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर एजुकेटर। साथ में क्या होगा? शैक्षिक प्रशासक या शैक्षिक शिक्षक बनने के लिए बहुस्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन और उपलब्ध प्रगति पथ रहेंगे, यानी कि किस तरीके से अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षित कर सकते हैं। किस तरीके से एक शिक्षक के शिक्षक बन सकते हैं? शिक्षक के शिक्षक मतलब जो टीचर्स एजुकेशन होती, टीचर्स एजुकेशन क्या होती है? जैसे कि बीएड हो गया, ये क्या है? ये सब टीचर्स एजुकेशन होती हैं, ठीक है? तो किस तरीके से बन सकते हैं, तो उस संबंध में बताया गया है। पहली बात तो योग्यता आधारित पदोन्नति की बात की गई है इस शिक्षा नीति ने। मेरिट बेस्ड प्रमोशन की बात की गई है, याद रखना है ना आप लोग कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन है। और साथ में क्या होना चाहिए? पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बिल्कुल मल्टी सोर्स रहेगा, यानी कि बहु स्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन और उपलब्ध जो है एंड अवेलेबल प्रोग्रेशन पाथ्स टू बिकम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर एजुकेटर बनने के लिए बहुत सारे माध्यम रहेंगे, ठीक है? फिर आगे देखिए क्या बताया गया। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022 in consultation with NCERT, SCERT, teachers and expert organization from across लेवल्स एंड रीजन्स। क्या बताया गया? ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, जिसे हम क्या बोलते हैं? NPST 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से विकसित किए जाएंगे।
क्या विकसित किए जाने की बात की गई, तो यहाँ पे बोला गया कि NPST बनाया जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर बनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। किसके परामर्श से बनाया जाएगा, तो NCERT, फिर NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श के द्वारा बनाया जाएगा। बनाया किसके, लेकिन मूलतः यदि हमें याद करना है तो क्या याद करना है, NPST बनाया जा रहा है किसके द्वारा, तो NCTE के द्वारा। NPST NCTE कब तक, तो 2022 तक। कब तक, तो 2022 तक। क्लियर है। यदि शॉर्ट में लिख रहे हो तो इसी तरीके से लिख लेना, NPST बनाया जा रहा है NCTE के द्वारा, कब तक, तो 2022 तक इसको बना देना है। ये NCTE किससे किससे परामर्श लेगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद किससे किससे परामर्श ले रहा है, तो यह परामर्श ले रहा है NCERT से, SCERT से, शिक्षकों से और विशेषज्ञ संगठनों से, जो कि सभी स्तरों और क्षेत्रों से रहेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं। 8 देख लिया हमने, 9th पॉइंट में आ जाइए। स्कूल प्रशासन के संबंध में क्या बताया गया, स्कूल गवर्नेंस के संबंध में इसमें क्या बताया गया, स्कूल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर विच विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी। स्कूलों को परिसरों या समूहों के स्कूलों को क्या किया जाएगा, तो परिसरों या समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो कि शासन की बुनियादी इकाई होगी और बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक पुस्तकालय और एक मजबूत पेशेवर शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। पहली बात, स्कूल कहाँ रखना है, तो जहाँ पे परिसर होगा। यानी कि बोला गया ना, हमारा स्कूल है, अरे भाई कहाँ स्कूल है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, अरे तुमको नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए कि ये मेरा स्कूल है, उसका बिल्डिंग तो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वैसे ही उसी क्रम में क्या बताया जा रहा है, उसी क्रम में ये बताया जा रहा है कि स्कूलों को परिसरों या समूहों में व्यवस्थित किया, यानी कि दिखे तो ये मेरा स्कूल है। अब पता चल रहा है कि वहाँ पे पेड़ के नीचे जा कर के पढ़ाई हो रही है, जैसे कि पहले चलती थी, वो तो ठीक है कि उस समय व्यवस्था नहीं थी, और अभी भी वही कर रहे हो, यानी कि बिल्डिंग नहीं है, वैसे वाला हो गया यहाँ पे, तो ये नहीं है। यानी कि कहाँ होना चाहिए, तो परिसर में, स्कूलों को परिसरों और समूहों में व्यवस्थित किया जाएगा, जिसके लिए क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा, बुनियादी, यह क्या है, बुनियादी इकाई होगी, उसके अंतर्गत क्या आना चाहिए, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिखे तो कुछ चीज़, ठीक। उसमें साथ में स्कूल में और क्या होना चाहिए, तो पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो एक मजबूत पेशेवर शिक्षक समुदाय वहाँ पे होना चाहिए, शिक्षक समुदाय होना चाहिए, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी होना चाहिए। कौन से, तो पेशेवर शिक्षक समुदाय होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यानी कि यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, और बस बोला गया कि यहाँ पे ये देखो मेरा स्कूल है, वे दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा स्कूल कहाँ पे, यानी कि दिखेगा क्या, जब कुछ अस्तित्व में होगा, यानी कि बिल्डिंग होगा ना, तब तो दिखाई देगा। ये तो मतलब कि हो सकता है आपने एक छोटी सी एक कहावत या फिर हम चुटकुले बोल सकते हैं, तो एक थोड़ा डाइवर्टिंग पॉइंट ज़रूर है पढ़ाते पढ़ाते, बट स्टिल यहाँ पे आप लोग रिलेट कर पाओगे कि एक मतलब कि थोड़ा व्यंग्यात्मक है, लेकिन मतलब यहाँ पे किसी को कटाक्ष नहीं किया जाएगा, कि किसी को टारगेट करके किया जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है कि एक देशी और एक विदेशी बात कर रहे थे, तो विदेशी अपने देश में लेकर के गया इस देशी को, तो उसने बोला कि ये देख रहे हो, एक बिल्डिंग दिखाया उसने, ठीक है, तो ये बिल्डिंग देख रहे हो, तो उसके बगल में एक और बिल्डिंग था, ठीक है, तो ये वाली बिल्डिंग छोटी थी और ये बिल्डिंग ना बड़ी थी, ठीक है, ये बिल्डिंग बड़ी थी। तो बोले ये बिल्डिंग के लिए जो मेरे पास पैसे आए थे ना, उससे मैंने ना ये बिल्डिंग को बना लिया। इसका मतलब समझे कि पैसे तो आए थे यहाँ के लिए, खड़ा कर दिया इन्होंने अपना खड़ा कर दिया, यानी कि समझ रहे होंगे शायद आप लोग। फिर ये देशी बोला कि चलो तुम मेरे यहाँ, चलो तुम मेरे यहाँ, ये आ गया। फिर उसके बाद ना यहाँ पे जो है
ये बोले कि यहाँ पे ये स्थान देखिए, ये वाला स्थान देखिए, ठीक। तो वो बोला कि ये स्थान देख रहे हो, देखो वो बिल्डिंग है। तो बोला मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पे बिल्डिंग है। तो बोले उसके बगल में देखो ना, उसके वहाँ पे बिल्डिंग के लिए पैसे आए थे, मैंने इसको बना लिया, मैंने इसको बना। इसका मतलब ये, इसने तो कुछ तो बनाया, इसने तो कुछ बनाया नहीं, पूरा का पूरा इन्होंने अपने लिए बना लिया। मतलब वैसी एक छोटा सा व्यंग्यात्मक एक चुटकुला था, आप लोग रिलेट कर पाओगे, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ कि मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि स्कूलों का आयोजन, स्कूल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचे होने चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए एवं मजबूत पेशेवर शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक समुदाय होना चाहिए, तब तो उसका अस्तित्व है। ये क्या है, किसके संबंध में बोला गया है, तो प्रशासन के, या फिर हम बोल सकते हैं शासन, यानी कि किस तरीके से उसका प्रशासन करना है, गुड गवर्नेंस, या फिर हम बोल सकते हैं स्कूल गवर्नेंस के संबंध में बोला है। जब स्कूल का अस्तित्व होगा तभी तो उसे प्रशासित किया जाएगा, स्कूल ही नहीं है तो प्रशासित किसे किया जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन। तो स्टैंडर्ड सेटिंग एंड स्कूल एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के संबंध में क्या बोला गया, आइए, ये जो हेडिंग है ना, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। हम समझने के लिए अपनी समझ में समझ सकते हैं कि अच्छा हम किस आसान से आसान तरीके में, मेरी कोशिश ये रहती कि आप बस याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाए, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता हम याद कैसे करें, बस हमें वो याद हो जानी चाहिए, चाहे हम किसी तरीके से बस लिंक कर दें, बस वो हमें याद हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या बताया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीति निर्माण, विनियमन, संचालन और शैक्षणिक मामलों के लिए स्पष्ट अलग प्रणाली की परिकल्पना की गई है। NEP 2020 envisages clear separate system for policy making, regulation, operation and academic matters, यानी कि एकदम स्पष्ट अलग प्रणाली की बात की। States UTs will set up independent state school standard authority, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण की बात हो रही है, ठीक है। मानक निर्धारण की यदि हम बात करें तो राज्य या राज्य संघ राज्य क्षेत्र क्या करेंगे, तो स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, राज्य स्टेट्स एंड यूटीज विल सेट अप इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। SCRT विल डेवलप अ सोशल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क थ्रू कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ये भी पूछा जाता है, स्काफ का निर्माण कौन करेगा, स्काफ कौन बनाएगा, तो स्काफ कौन बनाएगा, SCERT बनाएंगे, SCERT बनाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है SSA यानी कि ट्रिपल एस ए किस स्तर पर कौन कर रहा है इसकी स्थापना, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी स्थापना की जा रही। और ये क्या रहेगा, एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये क्या है, स्वतंत्र प्राधिकरण है, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ये, जो कि कौन कर रहा है, तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाएगी, इस प्राधिकरण की। क्लियर है। स्काफ की स्थापना कौन कर रहा है, तो SCRT, किसके परामर्श से, तो सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यापन फ्रेमवर्क, स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यापन फ्रेमवर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्काफ बोलते हैं, SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क किसके द्वारा, तो सभी हितधारकों के परामर्श से SCRT इसका निर्माण करेगी, इसको विकसित करेगी, ठीक है। यदि हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन में बताया गया है इसमें कि पूरा अलग अलग कब क्या इन्हें अचीव करना है। तो ये क्या, यहाँ पे एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है कि 2021-22 का इनका लक्ष्य क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। 2021-22 में ये क्या करेंगे, तो एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क बनाएंगे, किसके लिए, तो शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं टीचर एजुकेशन के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे 2021-22 में। ये 2020 की है ना शिक्षा नीति, 2021-22 का इनका लक्ष्य था, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी करना है, NCFSE।
फिर उसके बाद 2022-23 के लिए क्या बताया गया, अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम। ये पूरा इनका क्या है, टाइमलाइन है कि हमें कब कब क्या क्या करना है, हमें कब कब क्या क्या अचीव करना है। यहाँ पे क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पेशेवर मानक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय पेशेवर मानक बनाया जाता है किसके लिए, तो टीचर्स के लिए, राष्ट्रीय पेशेवर मानक शिक्षकों के लिए। फिर उसके बाद में इनका लक्ष्य क्या है, 25-26 तक का क्या है, तो अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3। कक्षा तीसरी तक ये क्या करेंगे कि क्या सार्वभौमिक रूप से क्या बच्चों को यानी कि पढ़ना और क्या गणना करना आता है कक्षा तीसरी तक के बच्चों का, तो उसका सार्वभौमिकीकरण किया जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है आपको पता है, यानी कि तीसरी कक्षा तक क्या बच्चों को पढ़ना आता है, क्या वो रीड कर पा रहे हैं, क्या वो जोड़ पा रहे हैं, जोड़ घटा पा रहे हैं, यानी कि सिंपल बस प्लस माइनस क्या इतना भी कर पा रहे हैं क्या बच्चे, तो ये है उसका सार्वभौमिकीकरण। इनका लक्ष्य है कि 2025-26 तक हम इसे प्राप्त कर लेंगे, यानी कि कक्षा तीसरी तक के बच्चों को इतना चीज़ आना चाहिए, यानी कि पढ़ना आना चाहिए और क्या आना चाहिए, तो उन्हें जोड़ना घटाना आना चाहिए। ठीक है, स्टेट यूटीज गवर्नमेंट टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स थ्रू मैकेनिज्म टू ग्रुप और रैशनलाइज स्कूल सच एज स्कूल कॉम्प्लेक्स at least 50% of learners exposed to vocational education in the school and higher education system। फिर क्या बोला जा रहा है, 2025-26 तक कम से कम 25% जो शिक्षार्थी हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में दी जाएगी। उन्हें क्या दी जाएगी, तो व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में दी जाएगी और हायर एजुकेशन सिस्टम एंड हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षण प्रणाली में भी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। अब ये व्यावसायिक शिक्षा को मैंने आपको बताया था कि इस शिक्षा नीति ने क्या कब से लागू किया है, तो कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा। याद है मैंने इस प्रकार का एक टेबल आपको दिखाया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो बस वही वाले कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट ये भी आता है कि कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद इसी संदर्भ में क्या आता है कि 2029-30 तक क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर, यानी कि क्या करना है, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर की बात हो रही है तो उसका भी सार्वभौमिकीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में हमने क्या देखा था, तो 1986 की शिक्षा नीति ने 6 वर्ष के लिए बताया था। ठीक है, जहाँ पे क्या आता है, जहाँ पे आता है कि बच्चे किस तरीके से बालवाड़ी आंगनवाड़ी में जाते हैं, फिर उसके बाद प्री स्कूलिंग होती है उनकी, प्री स्कूलिंग यानी कि शाला पूर्व शिक्षा, यानी कि PP1 PP2 नर्सरी, ये वाली जो पूरी शिक्षा होती है तो उसके तहत में ये बताया गया है। ठीक है, तो उसका सार्वभौमिकीकरण कर देना है। फिर क्या है, टीचर्स एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 ईयर बीएड। 4 साल का बीएड का कार्यक्रम, 4 साल का बीएड का कार्यक्रम क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो रहेगा और 1 साल का बीएड रहेगा। लेकिन ये ओवरऑल ये टीचर एजुकेशन की यदि हम बात करें तो वो 4 साल का शिक्षक शिक्षा की बात की गई है। कब ये आएगा, तो 2029-30 में आएगा 4 साल का बीएड। ठीक है, 4 साल केवल वो बीएड नहीं रहेगा, उसमें वो 3 साल की ग्रेजुएशन है और 1 साल का वो बीएड रहेगा। लेकिन एक यदि हम कंबाइंड वे में देखें तो वो 4 साल की पढ़ाई रहेगी। ठीक है, ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इन्फोर्स एंड ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स इनटू मल्टी, यानी कि केवल और केवल कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे केवल शिक्षक शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पे बाकी भी चीज़ों की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, 2040 तक पॉलिसी इज फुली ऑपरेशनल फॉलोइंग दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू विल बी अंडरटेकन, यानी कि पूरा का पूरा ये हमने नीति के अंतर्गत क्या सभी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, इसका एक पुनर्विलोकन जिसे हम बोलते हैं पुनर्विलोकन, जिसे हम एक बार दोबारा चेक करेंगे क्या हमने जो तय किया था इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, क्या हमने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। तो ये 2040 में किया जाएगा, ये 2040 का ये कार्यक्रम रहेगा कि जहाँ पे हम पुनर्विलोकन करेंगे, जहाँ पे क्या हमने सभी चीज़ों को अपने प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा
शिक्षा नीति का 4th पार्ट रहा, जो कि 2020 की शिक्षा नीति का 4th पार्ट। इसका अभी और भी बचा है पार्ट, उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, लेकिन सेशन एंड करने से पहले यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।